जप करो, हमारी बात मानो, और उसको संकल्प करो सामने आए हुए मरीज के कि मैं अपना नाम जप इसको देता हूं, और उससे कहो नाम जप करो। तो तुम्हारा जो नाम जप, मान लो 1,000 नाम जप दिया, तो वो दान करने का तुम्हें 10,000 नाम का फल मिलेगा। समझ रहे हो? मैं अपना 1,000 नाम कैसे दे? तो 1,000 दिए तो पलट कर 10,000 आपका फायदा जो होगा ना, वो 10,000 नाम का फायदा हो, और उस जीव का उत्थान होने लगेगा। तो आप भी नाम जप कीजिए और उसके विचारों को पढ़िए और उसको आध्यात्मिक में धीरे से लाइए और भगवान का बल उसे दीजिए, तभी पुष्ट होता है, नहीं तो फिर परेशान हो जाएगा। एक समस्या है, हजारों समस्या है, हजारों समस्या है। शरीर स्वस्थ है, खाने पीने को सब है, बेटी ब्याह के योग्य है, पैसा नहीं है। बेटी का ब्याह करने के लिए वो आया ना, तो लड़का वाला ऐसा रईसी दिखाएगा, मुझे कारें चाहिए। अरे चाहिए कि तुम अपनी बेटी दे रहे हो, बस हमारे लिए पर्याप्त है। कितनी समस्याएं ऐसे गृहस्थों के पास, ऐसे लोग, सब व्यवस्था हो गई है। अब बेटी का जहां ब्याह किया, खूब धन खर्चा किया, लड़का बेकार में निकला। कितनी समस्या है, संसार समस्याओं का पुंज है। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो बहुत जीवन बेकार है, बहुत जीवन बेकार है। इसलिए सबको चाहिए थोड़ी थोड़ी देर। अभी एक रास्ते में देखा था, जब हम अपने लोग आ रहे थे तो रोक के बात किए थे, कह रहे थे 5 मिनट 1 घंटे में और 24 घंटे में 24 मिनट। सिर्फ इतना मैं अभी कुछ दिन हुआ शुरू किए, मुझे बहुत आनंद है महाराज जी, मेरा जीवन बदल गया। ऐसा वो रोक के कह रहे, हाँ रोक के कह रहे थे। उसमें जो सुबह हम आते हैं ना, उसमें बात मान लो, अगर नाम जप शुरू कर, अच्छा नाम जप में पैसा नहीं लगता। आपको ये नहीं कह रहे कि नहा के नाम जप करो कि भाई 4 बजे आप स्नान करो, ऐसा भी। और आजकल स्नान में कौन सी बड़ी सी बात है कि भाई गंगा जी यमुना जी नहाने जाना, अपने बाथरूम में बंद करो, स्नान कर लो, फिर आराम से बैठ करके भजन करो, जीवन सार्थक हो जाएगा। घंटा 2 घंटा अगर नहीं कर सकते तो 24 घंटे में 24 मिनट तो कर लो। और मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, फिर देखो जीवन कितना उज्जवल और आनंदमय होता है। जी ऐसा समझाओ भाई, समझाने से ही है। और बिना नाम जप के वो समझ भी नहीं पाएगा। नाम जप होना अनिवार्य है। नाम जप बहुत बड़ी अमृत शक्ति है, अमृत शक्ति है। सर गुरुवाणी में नाम जप और साधु सेवा दो की बहुत महिमा लिखी हुई है। जितने 10 गुरु हुए हैं सबके वाणी को पढ़ के देखा, केवल नाम जप, नाम जप की महिमा। अपने महापुरुषों को जितने देखो सब नाम नाम, कबीर जी, रामानंद स्वामी, और जितने भी बड़े बड़े संत हुए सब नाम से हुए। देखो इस मन की एक चाल देखो, चुप हुए, देखो चल पड़ा। लगाए हो सुनने में तो जहां चुप हुए तो अपनी चाल चल पड़ा। अब अगर आपकी चाल नीच कोटि के चिंतन के है तो नीचे चला जाएगा, उच्च कोटि के है तो उच्च। इसको फंसाना है। हम कार्यरत हैं तो मन लगा हुआ है, जहां कार्य से हटे तो राधा 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 राधा, फौरन लगाओ इसको। फिर कार्य में लग गए, फिर भूल गए, कोई बात नहीं, फिर याद आया, फिर राधा 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 राधा, इसको देखो लगाओ तो आनंद आने लगेगा। नहीं, असत चिंतन करता, बहुत ये दुष्ट है। ये गंदी गंदी बातें पकड़ लेगा और अच्छी बातें पकड़ेगा नहीं। इसको अच्छी बातें जबरदस्ती पकड़ाना पड़ेगा, और अच्छी पकड़ लिया तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसको देखो, इसकी चाल देखो, जहां शांत हो वो चल पड़े अपनी चाल पर। कोई व्यक्ति लाएगा, कोई वस्तु लाएगा, कोई घटना लाएगा, कोई भोग लाएगा, और उसी के चिंतन कराएगा, हमारे पावर को नष्ट करता जाएगा। जो हमें मनुष्य शरीर में पावर मिला है, चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है और चिंतन के द्वारा ही पावर नष्ट होता है। असत चिंतन के द्वारा पावर नष्ट होता है और सत चिंतन के द्वारा पावर बढ़ता है। तो पावर बढ़ाने वाला चिंतन कोई बिरला ही करता होगा, नहीं, पावर नष्ट करने वाला ही चिंतन होता है। कहीं किसी व्यक्ति से राग, कहीं किसी व्यक्ति से द्वेष, कहीं कोई घृणात्मक बात, कहीं कोई ऐसी, और वो सब दिमाग में भर रही है और दिमाग को कमजोर करती चली जाए। आप जब शयन करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, तो आप अपने को बलवान महसूस करते हैं, इंद्रियों को फ्रेश महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि 6 घंटे चिंतन रहित सो गए। 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ, इसलिए आपकी इंद्रियों में बल आया। यदि 6 घंटे आप भगवान के चिंतन में संसार को भूल जाए तो सोचो क्या स्थिति होगी। ना सत ना असत, कोई चिंतन नहीं हुआ नींद में, तब आपको लगा हाँ आज मैं बहुत आराम से सोया, और एक मतलब फ्रेश अनुभव होता है, क्योंकि चिंतन छूटा। अगर आदमी को नींद ना आए तो आदमी परेशान हो जाए। क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं रुक रहा, उसको चिंतन रोकना है। अगर हम वही चिंतन नाम के बल से रोक दें, राधा राधा राधा, तो 6 घंटे ना सोए भी तो भी आनंद बना रहेगा। 1 मिनट दिन में नहीं सोते, रात्रि में 8 से 11 ये समय शयन का है। अब इसमें जो आ गई सो आ गई,
राधा 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 राधा। तो हमारा चिंतन का ठिकाना तो होना चाहिए, कोई ठिकाना तो होना चाहिए। जैसे जलजहाज का पक्षी है, उड़े कितना भी उड़े, उसका ठिकाना हो, वो सोचता ही चला जा रहा है, तो आप परेशान नहीं हो जाएंगे। एक ठिकाना रखो, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, राधा राधा राधा, उड़ा मन, गया संसार में, संकल्प फिर आया, राधा राधा राधा, फिर उड़ा, आप बच जाओगे। नहीं, उस संसार का चिंतन करते करते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और आप पतित हो जाएंगे। आप देखो, जो ठीक से चलते हैं उनका अलग जीवन होगा, जो पतित चलते हैं वो थोड़े दिन के लिए आपको प्रकाशित दिखाई देंगे, लेकिन बहुत बुरा फ्यूज होंगे, बहुत बुरा वो पतित होंगे। गंदे आचरण करने वाला कभी उन्नतिशील नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा धनी दिखाई दे, खोखला होता है अंदर से। जैसे लकड़ी है ना, घुन लग जाए तो अंदर से खोखला कर देती है, बाहर से अच्छा दिखाई देता है, अंदर से खोखला होता है। धर्मात्मा पुरुष बाहर से भले कम पैसे वाला दिखाई दे, बाहर से वो अच्छा ना दिखाई दे, लेकिन एक दिन वो चमकेगा। और जो अधर्म वाला होता है, बाहर से भले चमक रहा है, वो एक दिन फ्यूज होगा, पक्का समझ लीजिए। अधर्म आचरण नष्ट कर देता है। तो हमें लगता है कि हमारे मन को एक ठिकाना चाहिए, वो है ठिकाना भगवान का नाम। बस नाम में लगवा दो कि ये औषधि है और ये परम औषधि है। राधा 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 बोलो, 10 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, फिर धीरे धीरे